जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 3 यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसका हिंदी होता है गति और वेग या चाल और वेग। तो सबसे पहले हम गति समझने से पहले हम समझेंगे किसको, दूरी। दूरी पहले किससे कहते हैं, दूरी और विस्थापन। पहले हम दूरी समझेंगे। तो दूरी मतलब हो गया कि किसी तरह से चल सकता है, ये हमारा दूरी हो गया। मैंने जिधर मन तेरे तो मतलब किसी भी पथ के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब किसी भी पथ के किसी भी पथ के किसी भी पथ के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। नेक्स्ट आएगा, बात करेंगे हम विस्थापन की, क्योंकि गति और वेग समझने से पहले हमको दूरी और विस्थापन समझना पड़ेगा। तो दूरी तो मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसे भी चल सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसे भी चल सकते हैं, ये दूरी हो गया हमारा। विस्थापन हो गया किसी खास दिशा में, निश्चित दिशा में, किसी खास दिशा में, मतलब कि निश्चित दिशा में। तो न्यूनतम दूरी को भी विस्थापन कहते हैं, या किसी खास दिशा में चले गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दैट लाइक मतलब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, बताइएगा आप लोग। जैसे देखिए ये मान लिया हो गया, ठीक। चलिए ये मान लीजिए कि 4 मीटर है, ठीक। ये मान लीजिए कि 5 मीटर है, नहीं सॉरी, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये 4 मीटर है, और ये 5 मीटर है। तभी तो ट्रिपलेट बनेगा ना। तो इसको हम दूरी की बात करेंगे तो 4 और 3 7 और 5 12 मीटर। 12 मीटर इसका क्या हो गया, दूरी हो गया। और विस्थापन की बात करें तो 5 मीटर। विस्थापन की बात करें तो 5 मीटर। तो विस्थापन 5 मीटर क्यों हो गया, दूरी 12 मीटर क्यों हो गया? क्योंकि दूरी बोलते हैं किसी पथ के कुल लंबाई को। ये जितना भी पथ है, इस पथ के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन बोलते हैं न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आप लोग को एक डाउट होगा, बोलिएगा कि सर इसको क्यों नहीं बोले। हाँ, तो इसको ही बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन होगा। लेकिन ये पूरा जो पथ है, ये त्रिभुज का विस्थापन अगर पूछे ना, तो इसके न्यूनतम दूरी ये हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो आप लोग समझ गया दूरी और विस्थापन, समझे। चलिए, तो दूरी विस्थापन में पहले हम अंतर बता देते हैं। तो यहाँ पर आ जाइएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद ये तो समझ लिए होंगे। चलिए एक साइड करते हैं दूरी, और एक साइड करते हैं क्या, विस्थापन। तो इसको कुल लंबाई को क्या कहते हैं, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और न्यूनतम दूरी को विस्थापन, न्यूनतम दूरी को, इसका भी ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर। इसका भी ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ये कौन राशि है, तो सदिश राशि है। ये अदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। चलिए दूरी की हम बात करते हैं। तो दूरी कभी भी है जो से मतलब ऋणात्मक नहीं होगा, समझे। दूरी मतलब पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी कभी भी मतलब कि ऋणात्मक होता ही नहीं, सदैव घनात्मक होगा या तो शून्य होगा। सदैव क्या हो गया, दूरी सदैव होगा घनात्मक या शून्य। अब विस्थापन जो है से ऋणात्मक भी होगा
ऋणात्मक में धनात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, शून्य भी होगा। जैसे आप लोग को डाउट होगा कि सर ऋणात्मक कैसे होगा, तो हम बताते हैं विस्थापन ऋणात्मक कैसे होता है। मान लीजिए कि हम इधर से हम 5 न्यूटन का बल लगा और उधर से 10 न्यूटन का बल लगा, तो और थोड़ा हमको पीछे जाना पड़ेगा ना, पीछे हम घटें तो वही माइनस में चले जाता है, तो वही हो जाता है माइनस चले जाता है विस्थापन। और दूरी जो होता है तो सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक होता ही नहीं है, क्योंकि पथ का लंबाई कुछ ना कुछ उसका निकलेगा ही निकलेगा। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, समझ गया। चलिए, तो यह दूरी और विस्थापन में अंतर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आगे चलते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, ठीक। अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ 5 मीटर फेंकने पर वह वापस नीचे की तरफ पूर्वावस्था में आ जाता है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात बताएं। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो चलिए पहले हम दूरी और विस्थापन निकालते हैं। तो इसका दूरी होता है पथ की कुल लंबाई, यानी 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया, यानी कितना हो गया 10 मीटर। अब इसका विस्थापन लेते हैं। तो विस्थापन की बात के मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला, अब फिर वापस आ गया पूर्वावस्था में, तो विस्थापन तो उसका शून्य हो गया, क्योंकि पूर्वावस्था में आ जाने के बाद विस्थापन किसी का शून्य हो जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चले 5 मीटर, फिर वापस इसे में आ गया, तो इसका न्यूनतम दूरी तो शून्य हो गया, क्योंकि जहाँ था वही आ गया, तो इसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य। अब इसका अनुपात निकालते हैं, तो 10/0 कुछ ही बटा 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर समझते हैं 0/10 होगा तो इसको बोलते हैं 0। अगर 0 को किसी संख्या के द्वारा अगर भाग देते हैं तो 0 ही आता है। अब अगर किसी संख्या को 0 के द्वारा भाग देते हैं तो कभी भी भाग लगेगा नहीं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। समझ गया। चलिए, तो इसको मिटाते हैं। अब आगे का प्रोसेस देखिए। चलिए, दूरी और विस्थापन तो समझ गया, अब समझते हैं चाल और वेग। अब क्या समझते हैं, चाल और वेग। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं चाल, जिसको या गति भी बोलते हैं, और एक तरफ लिखते हैं क्या, वेग। चलिए, चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी अपॉन टाइम। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय। इसका भी स्थायी मात्रक क्या होता है, स्थायी मात्रक मीटर पर सेकंड। इसका भी स्थायी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। लेकिन ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो जैसे यहाँ हो गया रेलगाड़ी का चाल, एग्जाम्पल लेते हैं, तो रेलगाड़ी के चाल। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं तो बंदूक का वेग। बंदूक का वेग होता है ना कि चाल होता है, क्योंकि अगर बंदूक से गोली निकलता है तो एक निश्चित दिशा को फॉलो करते हुए जाता है। जबकि रेलगाड़ी को देखते हैं, पटरी को टेढ़ा मेढ़ा, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो लेफ्ट कभी राइट मतलब टेढ़ा मेढ़ा चाल हो जाएगा।
अगर एक ही दिशा में जाएगा तो यह हो जाएगा वेग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर विस्थापन ट्रैवल करता है, न्यूनतम दूरी ट्रैवल करता है। लेकिन दूरी होता है जो पथ की कुल लंबाई होता है, जितना लेफ्ट राइट सब काउंट हो जाएगा, लेकिन विस्थापन में सब काउंट नहीं होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हो गया रेलगाड़ी की चाल, और वहाँ पर हो गया एग्जाम्पल तो बंदूक का वेग। क्या होगा दोस्तों? बंदूक का वेग। चलिए ये लिख लिया। चलिए अब समझते हैं हम, अब आगे का टॉपिक है वेग। लिख लिया, इसको मिटा दें। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो गति का डिफिनेशन होता है एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं या गति कहते हैं। फिर से समझिएगा, एकांक समय में, क्योंकि चाल बराबर तो होता है दूरी बटा समय, तो एकांक समय में तय की गई दूरी या एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को चाल कहते हैं। और यहाँ पर अगर वेग की बात करें तो एकांक समय में तय की गए विस्थापन को वेग कहते हैं। या इसको दूसरा फॉर्मूला बता सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई न्यूनतम दूरी को वेग कहते हैं। एकांक समय में, क्योंकि समय नीचे होता है, तो समय नीचे होता है तो उसको बोलते हैं एकांक समय या दर। तो वेग बराबर विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेग। तो वेग होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। चलिए यहाँ पे लेते हैं वेग। वेग कितने प्रकार? 2 प्रकार का। एक होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जिसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरा हो जाएगा अंतिम वेग, अंतिम वेग जिसको बोलते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो प्रारंभिक वेग को हम सूचित करते हैं यू से, यू। फाइनल को कैसे कहते हैं? वी से। प्रारंभिक को हम वी सूचित करते हैं, फाइनल को सूचित करते हैं वी से। समझ गया? चलिए तो आगे हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण, त्वरण कहते हैं किसे हैं? चलिए त्वरण, तो इसको बोलते हैं दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कब होगा? जब अंतिम में से प्रारंभिक घटेगा तब। तो अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी कि v माइनस प्रारंभिक वेग, जैसे सूचित करते हैं यू से, बटा अपॉन समय। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, त्वरण बराबर v माइनस यू अपॉन टी। या इसको कह सकते हैं, इसको डिफिनेशन में लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। हाँ तो फिर समझिएगा। चलिए हम जहाँ तक बात किए वहाँ तक फिर से रिपीट करते हैं। दूरी, दूरी हो गया चला जी टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कि पूरा पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई मतलब ये मेरा हाथ हो गया, मेरा हाथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन, विस्थापन हो गया न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब बात करते हैं तो दूरी क्या है? चला जी दूरी है अदिश राशि, जबकि विस्थापन क्या है? सदिश राशि। दोनों का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। चलिए तो अब बात करते हैं गति और वेग की। तो गति, गति मतलब चाल, चाल मतलब हो गया, चाल मतलब क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? चाल। ये जैसे जैसे हम झूल रहे हैं, ये मेरा क्या हो गया? चाल हो गया। लेकिन वेग, वेग हो गया एकदम ऐसे ऐसे चला, ये चाल वेग हो गया। ये क्या हो गया? वेग एकदम एक ही दिशा में,
जैसे बंदूक का वेग, रेलगाड़ी की क्या होता है चाल, रेलगाड़ी चाल, बस की चाल, मोटरसाइकिल की चाल, बंदूक का वेग, समझे, ये सब वेग होता है। चलिए, तो वेग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी जिसको प्रारंभिक वेग के नाम जानते हैं, एक होता है फाइनल वेलोसिटी जिसको अंतिम वेग के नाम से जानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से सूचित करते हैं, यू, एंड फाइनल को वी से सूचित करते हैं। चलिए, तो अगला चैप्टर है त्वरण। त्वरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम, यानी ये इसको ए से सूचित करते हैं दोस्तों, इसको सूचित करते हैं किससे? ए से। तो त्वरण यानी कि अब ए वी माइनस वी बाई टी, यानी कि इसको डिफरेंस लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे आगे इसके आगे के साथ। जय हिंद।